Hello, my dear students. How you all? I hope all are fine and good. Okay? तो आ गए तुम सब लोग? ओके अब बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, ईयरफोन कान में लगाओ और शांति से बैठ जाओ, क्योंकि हम जा रहे हैं स्टोरीज के दुनिया में। स्टोरीज किसको पसंद नहीं आती? सबको आती है ना? ओके तो आराम से बैठ जाओ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। नहीं, कोई मैथ्स का फॉर्मूला नहीं, कोई साइंस का क्वेश्चन भी नहीं। तो क्या है सवाल? तो सवाल है, आज सब आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था? याद है सबको? सबको तो याद ही होगी। क्या खाए थे? कोई डोसा बोलेगा, कोई पूरी बोलेगा, कोई उपमा बोलेगा, कोई कुछ भी। मम्मी जो बना दिए हम खा लेते, ठीक है ना? लेकिन कल क्या खाए थे? हाँ, याद ही होगा। अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं, एक साल पहले अपना बर्थडे कब मनाए थे? बर्थडे कहाँ मनाए थे? अगर याद भी नहीं होगा तो हमारे पास है ना फ़ोन, हम तो पुराने पिक्चर्स देख लेंगे, या फिर कुछ वीडियोस आजकल चल रही है ना ट्रेंडिंग रील्स, कुछ भी बनाए होंगे तो उसमें ही देख लेंगे। लेकिन अगर मैं यही सवाल आपसे पूछूं कि 100 साल पहले यहाँ क्या हुआ था? अगर यही सवाल फिर से पूछा जाए, हजारों साल पहले यहाँ क्या हुआ था? तो कौन जिंदा था भाई बताने के लिए? नहीं ना? लेकिन कोई है जो हमें बता सकता है कि यहाँ 100 साल पहले, हजारों साल पहले क्या हुआ था। कौन है वो? हमारी हिस्ट्री बुक, ठीक है? तो वेलकम स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द ऑडियो लर्निंग, जहाँ आप घर बैठ के सीख सकते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट, यहाँ तक कि हिस्ट्री भी, ठीक है? तो ये है हमारा चैप्टर का टाइटल। ये रहा तुम्हारा क्लास 6 और पास्ट। एक चीज़ आप सबने नोटिस की है कि यहाँ पर पास्ट की जगह पास्ट क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये सिर्फ हमारा पास्ट नहीं, हम सब का मतलब हमारे जो भी मतलब बहुत सारे कम्युनिटीज़ हैं जिनके पास बहुत कुछ अलग अलग पास्ट हैं, तो सबके पास्ट मिलाकर ये हो गया पास्ट, ठीक है? ये प्लूरल फॉर्म है, क्योंकि ये एक ही पास्ट नहीं, सिर्फ मेरा पास्ट है, तुम्हारा पास्ट नहीं, हम सबका पास्ट, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं पहला चैप्टर, ठीक है? ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर इंट्रोडक्शन, ठीक है? तो इंट्रोडक्शन के अंदर क्या है? यहाँ पे ये रहा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के पेज में क्या है? व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। मीन्स व्हाट मतलब क्या, वेयर मीन्स कहाँ, हाउ मीन्स कैसे, एंड व्हेन मीन्स कब। तो कहाँ, कब, कैसे, क्या हुआ था, मतलब क्या है ये सब? अरे ये सब तो है हमारे पास्ट के बारे में। क्या है? पास्ट के बारे में। किसका पास्ट? हम सब का पास्ट। जो भी यहाँ धरती पे इंसान हुए हैं, जो पहला कुछ भी हुआ है, जो भी घटनाएं घटी हैं, उसके पास्ट के बारे में, ठीक है? तो पास्ट जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम सब कैसे आए, कहाँ से आए, कब आए, कहाँ थे, ये सब जानना तो ज़रूरी है ना? हाँ, तो हम जानेंगे हमारे पास्ट के बारे में। तो क्या है हमारा पास्ट? चलो जानते हैं। तो यहाँ पे भी लिखा है व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ। तो व्हाट, वेयर एंड व्हेन, हाउ के बीच में हम अगर यहाँ लिख दें कि व्हाट इज पास्ट, ठीक है? ये वाला हमारा सवाल है, व्हाट इज पास्ट। एंड अगर यहाँ लिख दे व्हेयर, मतलब कहाँ घटनाएं घटी थी, व्हेयर डिड इट हैपन, एंड व्हेन डिड इट हैपन, हाउ डिड इट हैपन। तो हम ये सवाल पूछ सकते हैं, व्हाट कहाँ, क्या कहाँ, कब, कैसे, ये वाली। ओके, तो इसका जवाब हम धीरे धीरे जानते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देखो। तो ये हैं पास्ट के लोग, ठीक है? हमारे तुम्हारी तरह कपड़े तो नहीं पहने हैं, ये तो लग ही नहीं रहा है। यहाँ देखो कुछ ऐसे टूल वगैरह पकड़े हुए हैं, ये जूते, ये जो कुछ भी है, तो ये तो हमारी तरह नहीं लग रहे।
तो ये कौन है? हमारे पास्ट के पूर्वज हैं, ठीक है। तो इनके बारे में जानते हैं। ओके ओके, ये दो बच्चे हैं तुम्हारी तरह, ठीक है। देखो कितने आराम से बैठ के चाय वाय पी के दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चल रही है। क्या कन्वर्सेशन चल रही है? पहला वाला बोल रहा है व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं। इसके मन में भी सवाल आ रही है ना तुम्हारी तरह। तो ये भी बड़ा क्यूरियस हो रहा है, पूछ रहा है कि हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं। फिर इसको लगा कि अगर जानेंगे तो इसे क्या मिलेगा हमें, मतलब क्या इम्पोर्टेंस रहेगी इस चीज़ की। तो इसके मन में भी सवाल आ रहे, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पास्ट, हम अगर पास्ट को समझेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, अगर नहीं समझेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो हम दोनों का सवाल अभी क्लियर कर देते हैं, देखना। देखो यहाँ पे आ गया पहले वाले का क्वेश्चन। उन दोनों का नाम दे देते हैं, और वो चिंटू है और वो मिनी है, ठीक है। अब चिंटू के सवाल का जवाब देते हैं, ठीक है। तो चिंटू के सवाल का जवाब हुआ, क्या था चिंटू का सवाल? कि हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं, ठीक है। तो हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं? पास्ट के बारे में हम जान सकते हैं क्लोथिंग, फूड एंड शेल्टर, लर्न अबाउट द लाइफस्टाइल्स ऑफ एंशिएंट पीपल, देयर क्लोथिंग चॉइसेस, द फूड दे एट एंड द हाउसेस दे लिव इन। मतलब कितना कुछ जान सकते हैं। कैसे भाई? ये से क्लोथिंग, फूड एंड शेल्टर, लोगों को कपड़े, कैसे थे कपड़े, एंड फूड, क्या खाना खाते थे वो लोग, एंड शेल्टर, रहते कहाँ थे वो लोग, एंड लर्न अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ एंशिएंट पीपल। एंशिएंट मतलब जो पुराने लोग थे, वो कहाँ रहते थे, क्या खाना खाते थे, कैसे कपड़े, हमारी तरह कपड़े पहनते थे? नहीं ना। तो एंड द हाउसेस दे लिव इन, कैसे घर में रहते थे, हमारी तरह एसी वेसी फैन चला के तो नहीं रहते थे। तो फिर तो ये हो गया चिंटू का सवाल। एंड देन आया उसका चिंटू के सवाल का दूसरा पार्ट, कि हम पहले तो उनके क्लोथिंग, फूड एंड शेल्टर जान सकते हैं। पहला सवाल हमारा था क्या जान सकते हैं? तो हम क्या जान सकते हैं? क्लोथिंग, फूड एंड शेल्टर, 3 चीज़ हो गए। फिर हम जान सकते हैं डाइवर्स प्रोफेशंस। तो ये क्या है? डाइवर्स मीन्स क्या है? मतलब अलग अलग चीज़ें, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें। क्या चीज़ें? प्रोफेशंस। प्रोफेशंस क्या होते हैं? जो हमारे पेरेंट्स करते हैं लिविंग के लिए, जैसे कि कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई वकील है, कोई कुछ भी है, वो सब होता है प्रोफेशंस। तो डाइवर्स प्रोफेशंस मतलब अलग अलग तरह के प्रोफेशंस। अलग अलग तरह के प्रोफेशंस मतलब जैसे हमारे यहाँ फार्मर्स हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे प्रोफेशंस हैं। तुम्हारे पेरेंट्स बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशंस करते होंगे, ठीक है। तो उनका भी अलग अलग प्रोफेशंस हुआ करता था, पता है? इंटरेस्टिंग है ना। तो क्या था प्रोफेशंस? एक्सप्लोर द लाइफ ऑफ वेरियस प्रोफेशंस लाइक हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट्सपर्सन्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट। देखो कितने सारे प्रोफेशंस थे उनके। क्या क्या थे? हंटर्स, हंटर्स मतलब जो हंट करते थे और खाना खाते थे, ठीक है। मतलब जंगल में जाते थे, शिकार करते थे और अपना खाना खाते थे। तो हर्डर्स कौन थे? जो मतलब पशु रखते थे, जैसे कि शिप हो गया, गोट हो गया, कैटल हो गया, वो अपने हर्ड करते थे, फिर उसे अपने घर में रखते थे, फिर किसी दूसरों को बेच देते थे या फिर खुद खा लेते थे, ठीक है। फार्मर्स हो गया। फार्मर्स क्या करते हैं? पता ही होगा तुम सबको, क्रॉप्स उगाते हैं और खाना खाते हैं। रूलर्स कौन थे? रूलर्स मतलब जो रूल करते हैं, शासक थे, राजा महाराजा, इस टाइप का। तो मर्चेंट्स जो बिजनेस करते थे, तब भी बिजनेसमैन थे लेकिन बहुत बाद में आए। प्रीस्ट जो पूजा करते थे, भगवान की आरती करते थे, या अब भी प्रीस्ट होते हैं, तुम्हें पता ही होगा। एंड क्राफ्ट्सपर्सन, क्राफ्ट्सपर्सन कौन होते थे? जो पोट्रीज बनाते थे या फिर कुछ भी मिट्टी का घड़ा बनाते थे और कुछ भी क्राफ्ट्स करते थे जो लोगों के काम आते थे,
ठीक है, टूल्स वगैरह बनाते थे जिससे वो हंटिंग कर सके, वो सब कुछ बना लेते थे, इन्हें क्राफ्ट्सपर्सन बोलते हैं। आर्टिस्ट कौन होते? जो पेंटिंग्स करते थे या फिर कुछ ऐसे आर्ट वाले काम करते थे। एंड म्यूजिशियंस, जो ऑब्वियसली म्यूजिशियंस मतलब तुम लोग तो म्यूजिक सुनते हो, तुम्हें तो पता ही होगा म्यूजिशियंस कौन होते। वहाँ तब भी म्यूजिशियंस होते थे। तो म्यूजिशियंस क्या करते थे? म्यूजिशियंस गाना गाते थे या फिर लोगों का दिल बहलाते थे। उन्हें भी लोग कुछ भी ऑफर कर देते हैं, पैसा हो, कुछ भी हो, खाना हो, कुछ भी ऑफर कर देते थे, ठीक है। उससे ही उनका घर चलता था। देन साइंटिस्ट तो तुम्हें पता ही होगा, तब भी हुआ करते थे साइंटिस्ट, पता है? साइंटिस्ट तो तब भी हुआ करते थे। तो फिर आता है तुम्हारा फेवरेट पार्ट, चिल्ड्रेंस लाइफ। पता है बच्चे, अरे एक सिविलाइजेशन होती थी, एक लोग गैदर करके रहते थे, वो हंटर्स गैदर्स मतलब गैदरिंग करके रहते थे, तो उनके बच्चे भी तो होंगे ना। तो चिल्ड्रन लाइफ कैसी थी? कैसे बच्चों की लाइफ थी? तो बच्चों की लाइफ, डिस्कवर द गेम, स्टोरी, सॉन्ग्स एंड एनरिच द लाइफ्स ऑफ चिल्ड्रन इन एंशिएंट टाइम। तुम सब डिस्कवर कर सकते हो ना कि वो सब क्या करते होंगे। अरे तुम्हारी तरह तो वीडियो गेम्स, फ़ोन पे गेम्स या फिर मूवीज़ देखना, ये सब तो नहीं करते होंगे ना। तो क्या करते थे? तो वो स्टोरी सुनते होंगे एंड सॉन्ग, जो म्यूजिशियंस गाते थे वो सॉन्ग सुनते होंगे, या फिर क्या करते होंगे, कुछ गेम्स होगा उनके पास, रियल वाला गेम, ऐसे वीडियो वाला, ऐसे वर्चुअल गेम नहीं, रियल गेम होगा उनके पास, वही गेम्स खेलते होंगे, है ना। तो ठीक है, तो ये सब था चिंटू के सवाल का जवाब। पता है ना चिंटू कौन है? वो जो बैठ के बातें कर रहा था इस चाय पी के, ठीक है, उसके सवाल का जवाब था। ये रहा चिंटू के पहले सवाल का जवाब, क्लोथिंग, फूड एंड शेल्टर, जिसे हमने अभी अभी कवर किए। तो learn about the lifestyle of ancient people, their clothing choices, the food they ate and the houses they live in। ये सब था उसका सवाल का जवाब। तो शायद तुम सबको क्लियर हो गया होगा कि ये देखो कितना ब्यूटीफुल पिक्चर है ना, है ना। देखो तो यहाँ क्या कर रहा है, एक अंकल हैं जो हाथ में धनुष लिए पकड़े हैं, और एक आंटी है जो बैठ रही है, बैठ के क्या कर रही है, मशरूम तोड़ रही है। मशरूम पसंद है ना तुम सबको? हाँ, मशरूम तोड़ रही है। देखो कितनी प्यारी पिक्चर है। तो मतलब ये क्या है, ये हंटर्स थे और ये क्या कर रही है, फूड गैदर कर रही है। देखो ये बैठ के सोच रहा है फूड, खाना कहाँ से मिलेगा। तो ये क्या कर रही है, ये आग में जला रही है, किसको, पका रही है, जला नहीं रही है, पका रही है खाना। किसको? ये उनका खाना था भाई। वो हंट करते थे, शिकार पे जाते थे, एनिमल्स हंट करके लाते थे और यहाँ आग में पकाते थे। देखो ये क्या कर रही है, ये ऐसे एक टूल है जिससे वो शिकार करने जाते थे, ये ऐसे पकड़ के बैठा है। देखो यहाँ पे कुछ प्रोफेशंस बने हुए हैं, यहाँ पे पिक्चर्स बना हुआ है उस प्रोफेशंस का। देखो यहाँ पे ये कुछ पकड़ के खड़ा है, कुछ टूल्स वगैरह है जिसे वो पकड़ के खड़ा है, वो सोच रहा है इसका हंट कैसे करे। ये क्या है पता है, ये एक एंशिएंट टाइम का एनिमल है, हाथी जैसा दिख रहा है लेकिन इसे मामूद बोलते थे। तो इसे कैसे हंट करे ये वो सोच रहा है। तो ये खड़ा है एक टूल लेके, इसे वो हंट करेगा। और फिर ये क्राफ्ट पर्सन है, कितनी सुंदर ज्वेलरी बनाई है ना। देखो तो देखो जो डाइवर्स प्रोफेशंस हम पढ़े इससे पहले, तो ये सब उसके पिक्चर्स हैं। कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो ये हो गया चिल्ड्रन लाइफ्स। अभी मैंने समझाया तुम सबको कि कौन से गेम खेल रहे थे, कौन से स्टोरीज, मतलब कौन से नहीं, क्या गेम खेल रहे थे, स्टोरीज सुन रहे थे, सॉन्ग सुन रहे थे। तुम्हारी तरह तो वीडियो गेम्स या फिर मोबाइल में गेम्स नहीं देख रहे थे ना, तो मूवीज़ नहीं देख रहे थे। उनके टाइम में नहीं होता था, उनके टाइम में सिर्फ क्या होता था, स्टोरीज होते थे, गेम्स होते थे, एंड क्या होता था, कुछ सॉन्ग्स वगैरह होते थे जिनसे चिल्ड्रंस खेला करते थे।
देखो ये एक प्राइमल ट्राइब सेट है। ट्राइब मतलब एक कम्युनिटी होती है, मतलब एक कबीला होता है जिनका एक सरदार होता है और एक ग्रुप होती है, ठीक है, वो होता है ट्राइब। तो ये है प्राइमल, मतलब बहुत एंशिएंट लोग रहते थे जिनको हम प्राइमल्स बोलते हैं। तो ट्राइब सेट ये है उनका सेट, एक ग्रुप है जहाँ ये सब बैठ के कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तुम्हारी तरह ऐसे बैठ के मोबाइल नहीं देख रहे, कुछ ना कुछ सब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं देखो, ये कुछ क्या स्टोन लेके बैठा हुआ है, कुछ बना रहा है, शायद क्राफ्ट्स पर्सन है। तो ये टूल्स बना रही है हंटिंग के लिए। यहाँ पे देखो ये पत्थर लेके जा रहा है, यहाँ पे ये सब क्या कर रहे हैं, ये एक ट्राइब सेट है जिसे हमें पता चलता है कि ये क्या करते थे, कुछ ना कुछ काम करते रहते। लेकिन क्या काम करते रहते थे, यहाँ पे टूल्स बनाना, क्राफ्ट्स बनाना, यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह बनाना, या फिर हंटिंग करना, गैदरिंग करना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे हंटिंग हो रही है और फूड गैदर्स करके रखे जा रहे हैं, ठीक है। ये थे उनके काम्स, ठीक है। तो देखो ये रहा हंटिंग। हंटिंग क्या, शिकार करना। ट्राइब, ट्राइब क्या, अभी मैंने समझाया ना, ट्राइब होता है क्या, एक ग्रुप होती है, ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, या फिर एक कबीला होता है जहाँ पे एक सरदार होता है और बहुत सारे लोग उसके अंडर रहते हैं, ठीक है। वो हंटिंग करते हैं, फूड गैदर करते हैं, साथ में रहते हैं और खाते हैं। कहीं से कहीं दूर जाना हो तो साथ मिलकर जाते हैं, उन्हें हम ट्राइब बोलते हैं। तो एक ही तरह के कम्युनिटी के लोग को हम ट्राइब बोलते हैं। देन क्राफ्ट्स आता है। क्राफ्ट्स क्या होता है, अभी बताया ना, क्राफ्ट्स बहुत सारे ऑर्नामेंट्स मतलब स्टोन के ऑर्नामेंट्स बनाना, या फिर कुछ मिट्टी के घड़े बनाना, कुछ टूल्स बनाना, कुछ हंटिंग के टूल्स बनाना, इसे हम क्राफ्ट्स ही बोलते हैं। क्राफ्ट्स तो तुम्हें बहुत पसंद होगी ना, स्कूल में तो सिखाया जाता होगा कि आर्ट एंड क्राफ्ट्स क्लास में क्राफ्ट्स क्या होता है, ठीक है। सो अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेयर डिड पीपल लिव। अब तो हमने पहले जान लिए कि क्या करते थे, कौन थे वो लोग। पहले सवाल ये था। दूसरा सवाल, व्हेयर डिड पीपल लिव, लोगों के बारे में हमने पहले जाना, अब जानेंगे कहाँ रहते थे वो लोग। तुम्हारी तरह ऐसे को मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में तो नहीं रहते थे ना, तो कहाँ रहते थे वो लोग, अभी जानते हैं कहाँ रहते थे लोग। देखो ये लोग लग रहे हैं ऐसे बिल्डिंग में रहने वाले, नहीं ना, तो ये कहाँ रहते थे। अरे यार जाहिर सी बात है, जंगल में रहते थे, कहीं दूर जंगलों में रहते होंगे। तो ठीक है, तो देखते हैं कहाँ रहते थे। तुम सब की तरह ये भी सोच रही है, तो कहाँ रहते थे वो लोग। तो ये गई अपनी मैम के पास, जैसे तुम लोग यहाँ हो बैठे हुए हो अपने मधु मैम के पास, मैम तो कम्प्लीटली तुम्हें पढ़ा देंगी। तो ये भी गई अपनी मैम के पास, मैम बताओ मैम कि ये रहे उनके मैम, मैम बताओ कि कहाँ रहते थे वो लोग। फिर मैम ने बताया, क्या बताया, मैम ने बताया, आई हैव बीन डूइंग सम फैसिनेटिंग रिसर्च अबाउट एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड वेयर पीपल यूज्ड टू लिव। फिर अगर जब ये बताई मैम को कि मैम कहाँ रहते थे वो लोग, मैम ने बोला हाँ मैंने तो बहुत सारी रिसर्च की है उसके ऊपर। रिसर्च क्या होता है, उनको सर्च करना, वो जो इन्फॉर्मेशन होती है ना पास्ट के बारे में, उसे गैदर करना, ठीक है। मैम ने बताया हाँ मैंने तो बहुत सारे रिसर्च किए हुए, तुम्हें अभी बता देती हूँ, ठीक है। तो मैम ने क्या बताया, मैम ने कुछ इंटरेस्टिंग बताया। क्या बताया, मैम ने बताया एक रिवर था। कौन सा रिवर, नर्मदा रिवर। नर्मदा नाम की एक रिवर थी, मतलब है अभी भी। जब वो वहाँ पे सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, मतलब सिविलाइजेशन वो जो लोग स्टार्ट किए थे रहना, ठीक है। मैम ने बताया नर्मदा रिवर, ये कौन सी रिवर है और कहाँ पड़ती है। फिर इसके दिमाग में ये आया कि मैम दैट्स इनक्रेडिबल, व्हाट मेड देम चूज द नर्मदा रिवर फॉर सेटलमेंट। मैम रिवर नर्मदा को ही क्यों चूज़ किया उन लोगों ने, वहाँ रहने के लिए, सेटलमेंट बनाने के लिए क्यों चूज़ किए। फिर मैम ने बताया कि पता है ह्यूमन सेटलमेंट अलोंग द नर्मदा रिवर सेवरल 100,000 ईयर्स एगो, मतलब 100,000 साल पहले ह्यूमन सेटलमेंट कहाँ शुरू हुई थी, नर्मदा रिवर के आसपास शुरू हुई थी। मतलब जो नर्मदा नदी है उसके ही आसपास में पहला सेटलमेंट शुरू हुआ था। तो हम जानते हैं नर्मदा रिवर कहाँ है और फिर क्यों शुरू हुई थी, ये भी जानते हैं। इसके दिमाग में भी ये आया,
ये कौन था? मैंने बताया था ना पहले, मिनी थी। मिनी के दिमाग में आया कि वेयर इज नर्मदा, नर्मदा है कहाँ, ये कौन सी नर्मदा नदी है जहाँ पे इतने सारे लोग रहते थे और हमें तो पता भी नहीं था। तो चलो देखते हैं नर्मदा रिवर है कहाँ पे। देखो कितने सारे सवाल इसके दिमाग में आ रहे हैं। नर्मदा रिवर को खोजने के लिए या फिर उसके बारे में जानने के लिए हमें जाना होगा इंडिया के मैप में। यहाँ बैठ के तो मैं तुम्हें नहीं बता सकती ना कि यहाँ पे है वहाँ पे है, ऐसा तो नहीं बता सकती। तो इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? इंडिया के मैप में। मैप बहुत ज़रूरी है दोस्तों, मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैप जरूर बनाना, ये मेरा एडवाइस था तुम सबके लिए। ओके, हम हमारे चैप्टर पे आते हैं। नर्मदा रिवर कहाँ थी? तो नर्मदा रिवर देखो, यहाँ पे देखते हैं पहले। दैट्स नर्मदा रिवर, यहाँ से शुरू होती है और यहाँ आके यहाँ पे मिल जाती है। ये कौन सी जगह है? ये कौन सी जगह है? अरे ये है हमारा बे ऑफ बंगाल। ये है बे ऑफ बंगाल एंड दिस इज अरेबियन सी। तुम सबको तो ये पता होगा ना कि रिवर का मेन मतलब क्या होता है। रिवर होता है एक पानी का सोर्स जो धीरे धीरे कहाँ जाती है, उसका नेचर होता है ऊपर से नीचे की तरफ जाना। पानी हमेशा ऊपर से नीचे तक आती है। अगर तुम यहाँ पे पानी गिरा दो तो पानी कहाँ जाएगा? जहाँ नीचे ढलान होगी वहाँ पानी चला जाएगा। तो पानी आती है नीचे, क्या है यहाँ पे? इंडियन ओशन है। ये दोनों मिलके बनते हैं इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन के अंदर आती है सारा का पानी, सारा पानी आता है इंडियन ओशन के अंदर। तो पानी अगर नर्मदा आएगी तो कहीं ना कहीं तो समंदर में मिलेगी। तो यहाँ से शुरू होती है नर्मदा। देखो ये है, ये कौन सा स्टेट है तुम्हारा? ये है मध्य प्रदेश। यहाँ पे है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अमरकंटक प्लेट्यू में पहले नर्मदा वहाँ से निकलती है और धीरे 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 यहाँ आके गुजरात में मिल जाती है अरेबियन सी। देखो यहाँ है ना अरेबियन सी, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो यहाँ पे मिल जाती है। ये हमारा 5th लार्जेस्ट रिवर है इंडिया का। पता है तुम्हें पहला कौन है? कौन बताएगा मुझे? ओके, सब रिसर्च करके बताना पहले 4 कौन थे, ठीक है। मैं नहीं बताने वाली। तो यहाँ आके मिलती है कहाँ? अरेबियन सी में मिलती है। तो ये रहा नर्मदा। तो यहीं कहीं आसपास ये जो है विंध्यास, ये विंध्यास है, माउंटेन रेंज है। तो यहाँ के आसपास कहीं पे शुरू हुई थी ह्यूमन सेटलमेंट। पहला ह्यूमन सेटलमेंट माना जाता है यहाँ पे शुरू हुई थी, ठीक है। तो हमारे सवाल का जवाब मिल गया कि नर्मदा कहाँ है। हमारा नहीं, हमारा सवाल नहीं था, वो था मिनी का सवाल। मिनी का सवाल क्या था? नर्मदा कहाँ है। मिनी को तो मिल गई नर्मदा कहाँ है। आई होप तुम सब लोगों को भी मिल गई होगी, ठीक है। ओके, अब मिनी को तो मिल गई नर्मदा कहाँ है, ये सवाल का जवाब तो मिल गया। लेकिन मिनी का सवाल खत्म ही नहीं होता। मिनी ने फिर से पूछा कि अगर नर्मदा के आसपास लोग रहते थे वो करते क्या थे, खाते क्या थे, क्यों रहते थे। ये वाला सवाल मिनी के दिमाग से जाता ही नहीं है। तो मिनी को सारे सवाल के जवाब दे देते हैं, ठीक है। तो मिनी का सवाल का जवाब मैम ने फिर से दिया। क्या? Well, they were attracted to the river banks because of the abundant sources in the surrounding of forest. They relied on gathering roots, fruits, hunting animals for their sustenance. मतलब अरे सिंपल सी बात है, जल ही जीवन है। तुम सबको तो पता है पानी का दूसरा नाम हमारा लाइफ है। क्यों? क्योंकि पानी नहीं पिएंगे तो मर ही जाएंगे हम सब लोग। तो लोगों को, तब के लोगों को भी पानी चाहिए होता था। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? बेचारे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए क्या रिक्वायर करते हैं? पानी तो चाहते हैं। और क्या, जहाँ पानी होता है वहीं पे तो प्लांट्स उग जाते हैं। तो उनको भरपूर, मतलब बहुत सारे प्लांट्स मिले, रूट्स मिले, पानी मिला, खाना मिला। तो वहाँ से क्यों हटे? तो वहाँ पे सेटल हो गए, ठीक है। फिर से मिनी पूछने लगी, आवर एंसेस्टर्स एबिलिटी टू थ्राइव इन हार्मनी विद द एनवायरमेंट
इज़ ट्रूली इंस्पायरिंग। मतलब अब मीनिंग को समझ आ गया। वो ये पूछने लग गई कि हमारे जो पूर्वज थे उनका एनवायरमेंट, मतलब जो परिवेश है, हमारे एनवायरमेंट, उसको कितनी अच्छे से यूज़ करते थे, उस पर कितना डिपेंड करते हैं ना मैम। यू ऑल्सो मेंशन द एडवेंट ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब एडवेंट मतलब कैसे आया, उसके दिमाग में सवाल ख़त्म ही नहीं हो रहे। फिर उसने सोचा कि मैम पहले तो अगर वो लोग सिर्फ हंट करते थे, फूड गैदर करते थे, या फिर कुछ फ्रूट्स खा के जिंदा रह जाते थे, लेकिन अब तो हम वो नहीं खाते। अब क्या खाते हैं? हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं और बहुत कुछ खाते हैं। वो कहाँ से आता है? ये तो हमें पता है कि रोटी चावल जो भी हुआ वो किसान उगाते हैं, हमें तो ये पता है। लेकिन इसके दिमाग में भी है कि मैम अब तो हम रोटी चावल खा लेते हैं, लेकिन तब के लोग जो खाते थे वो फिर वहाँ से शुरू होके, मतलब जो फ्रूट्स थे वहाँ से लेकर कहाँ पहुँच गए? एग्रीकल्चर। यहाँ तक कैसे पहुँचे लोग? हम जो अब खाते हैं, किसान मतलब फार्मर्स, उसको एग्रीकल्चर ही तो बोलते हैं, उसको उगाते हैं। उगाने का मतलब क्या होता है? उसे एग्रीकल्चर या फिर कल्टीवेशन तो बोलते हैं। तो हम फ्रूट्स एंड रूट्स इससे लेकर एग्रीकल्चर तक कैसे पहुँचे मैम? हम तो वहीं रह जाते। कहाँ? वहीं रूट्स खाते, फ्रूट्स खाते, एनिमल्स हंट करते, पानी पीते, सो जाते। फिर हम एग्रीकल्चर को तक कैसे पहुँचे मैम? कैसे? वहाँ से लेकर यहाँ तक की जर्नी बताइए मैम। तो मैम ने पूछा, ये तो बहुत चालाक है, बहुत कुछ जानना चाहती है। ओके, तो इसके सारे सवाल का जवाब दे दें? ठीक है, तुम सबको भी उसके साथ दे देती हूँ जवाब, ठीक है? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। फिर मैम ने बोला, ओके, यस एग्जैक्टली, अराउंड 8000 years ago people started cultivating crops like wheat and barley। इसका सवाल का जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो क्या था? अराउंड 8000 years ago। पता है 8,000 years ago, मतलब तुम्हें पता है कितना टाइम पहले? 8000। अभी तो हमारा बस 2 साल, 8 साल, 7 साल ही नहीं बीता है। 8000 years ago पहले लोग क्या स्टार्ट किए? एग्रीकल्चर, कल्टीवेटिंग स्टार्ट किए, ठीक है? तो 8000 years ago people start cultivating crops like wheat, barley, which was significant shift to their way of life. They also began domesticating animals like sheep, goat and started forming villages. Okay, तो क्या हो गया? हम क्या जाने? 8000 साल पहले लोग पहले एग्रीकल्चर स्टार्ट किए, मतलब कल्टीवेटिंग स्टार्ट हुआ। लेकिन 8000 साल पहले उसके बाद फिर क्या हुआ? लोग क्या हर्डर्स बन गए, मतलब कुछ चरवाहे बन गए, कुछ कैटल पालना शुरू किए, शीप, गोट, ये सब कुछ पालना शुरू किए। क्यों? क्योंकि अगर क्रॉप्स रखेंगे, मतलब क्रॉप्स उगाएंगे, तो उनके लिए तो कुछ ये हो जाएगा ना, मतलब सिर्फ क्रॉप्स ही क्रॉप्स होगा। लेकिन उनको तो एक प्रोफेशन भी ज़रूरत थी, तो उन्होंने फिर क्या किया? एनिमल्स रखना शुरू किया, सीप, गोट एंड कैटल वगैरह कुछ पालना शुरू किए और विलेज बसाए। एक विलेज के अंदर क्या होता है? विलेज के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं। लोग क्या करते हैं? लोग फार्मिंग करते हैं, कुछ डिफरेंट प्रोफेशंस करते हैं, और क्या करते हैं? और बहुत सारे जानवर भी रहते हैं, लोग रहते हैं जो जानवर को पालते हैं, ठीक है? ये होता है विलेज। तो उन्होंने एक विलेज फॉर्म की, ठीक है? विलेजेस फॉर्म करनी शुरू की। कब? 8000 years ago। कहाँ शुरू की थी? ये बताती हूँ मैं कहाँ शुरू की थी, ठीक है? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा मैप में, ठीक है? 8000 years ago नर्मदा के आसपास नहीं हुई थी, उसके लिए हमें मैप में जाना पड़ेगा, ठीक है? हम थोड़ा बैक कर लेते हैं, मैप में चले जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे एक जगह है किर्तर हिल्स।
और यहाँ पे एक जगह है सुलेमान हिल्स, ठीक है। तो यही दो जगह है जहाँ पे पहले शुरू हुई थी एग्रीकल्चर, ठीक है। तो एग्रीकल्चर कौन सी चीज़ की एग्रीकल्चर हुई थी? राइस? नो 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 नो, तो व्हीट एंड बार्ली, यहाँ पे हुई थी एग्रीकल्चर कौन सी चीज़ की? व्हीट एंड बार्ले, ये दो चीज़ों की हुई थी। व्हीट मतलब क्या होता है? गेहूं होता है जिसे हम आटा बनाते हैं, पता होगा ना। और बार्ले क्या होता है? जो जौ होता है, और शायद सबको नहीं पता, लेकिन एक अनाज होती है जिसे वो खाते थे तब 8000 ईयर्स पहले। तो कहाँ होता था? किरतार हिल और सुलेमान हिल्स। सो ये दोनों अब माउंटेन रेंज है, लेकिन अब ये कहाँ पड़ते हैं? अब ये इंडिया के अंदर नहीं आते। देखो ये रहा इंडिया का बाउंड्री, ये हमारे बाउंड्रीज हो गए, यहाँ पे तो नहीं आते, इंडिया के बाउंड्रीज के बाहर आते हैं। कहाँ आते हैं? अरे ये कौन सी कंट्री है? तुम सब लोग को पता है ये कौन सी कंट्री है? ये है पाकिस्तान के अंडर। तुम सब लोग रिसर्च कर लेना, ठीक है। ओके, तो अब ये इंडिया के अंदर नहीं आता, लेकिन इंडिया के अंदर कहाँ हुआ था? यहाँ आसपास, इस विंध्या के आसपास पहले हुआ था, लेकिन 8000 ईयर्स पहले नहीं। 8000 ईयर्स पहले फर्स्ट जहाँ शुरू हुई थी वो था इस जगह पे, ठीक है। लेकिन इंडिया के अंदर कब शुरू हुई? तो अब देखते हैं कहाँ शुरू हुई और कैसे शुरू हुई।